HDFC स्पॉट लेके आइए पहले स्क्रीन पर। कल के लो को हमने वॉलेट नहीं किया। कल की कैंडल जो थी वो काफ़ी, अगर आप देखें, भारी भरकम कैंडल थी, लेकिन अब फर्स्ट इंस्टेंस में अगर आप देखें इसने ट्रेवल करना शुरू कर दिया है अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। राजेश पालवे जी, एक काम कीजिए, पहले तो इसकी 2800 की कॉल रखिएगा, याद रखिएगा इट्स सिंपली अ पुल बैक ट्रेड, नॉट एग्जैक्टली अ ट्रेड जिसको आपको 4-5 देखना है, नहीं, एक सिंपली एक पुल बैक ट्रेड है। इसका ऑप्शन लेके आइए आप, 2800 की कॉल है। पालवे साहब कितने पे ट्रेड कर रही है? 37 पे। इस ट्रेड पर आपकी राय, यहां पर ये ट्रेड कर रही है 37 पे, करीब 12-15 रुपए के स्विंग के प्रोस्पेक्टिव से आपका नजरिया क्या होगा इस ऑप्शन ट्रेड पे? और ये पुल बैक अगर 2790 या फिर 2810 तक कंटिन्यू कर जाए तो पैसे बन जाएंगे ऑप्शन ट्रेडर के लिए। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को? तो वीरेंद्र जी, बिल्कुल देखिए, स्टॉक में पूरे ही स्पेस में एक पुलबैक बना है, और जिस तरीके से बजाज और बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, सारी एनबीएफसी स्टॉक्स में एक मोमेंटम बना है, तो एचडीएफसी में जो अब यहाँ से रिकवरी देखने को मिल रही है, एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के पास से स्टॉक ने एक बेस बनाया है 2740 के आसपास, और रिकवरी देखने को मिल रही है। हमें लगता है ये यहाँ से मोमेंटम अपसाइड का 2830 तक यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो 2800 की कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय की जा सकती है। इसमें टारगेट हमें लगता है जो आना चाहिए वो करीब आ सकते हैं 46 से 48 तक के करंट लेवल से। स्टॉप लॉस इस ऑप्शन का रखना होगा करीब 33 के आसपास। 46-48 तक की अपसाइड यहां से इस ऑप्शन में देखने को मिल सकती है। फ्यूचर में अगर कोई ट्रेड ले रहा है तो फ्यूचर में स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 2750 के आसपास का। टारगेट है 2820-2830 तक के। चलिए, आपके सामने एक अच्छी रणनीति एचडीएफसी की तरफ से आती हुई, और आज सुबह ही इस कंपनी ने, जो हमारे देश की सबसे बड़ी मॉर्गेज लेंडर है, यानी कि होम लोन्स की, फेस्टिवल सीजन के लिए 6.7% पर आपको एक अच्छा लोन की बात की है। डायरेक्टर साहब, जरा लेके आइए टाटा स्टील। ये आपको बहुत ही शानदार मूव देता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले दिखाइए कैंडलस्टिक चार्ट जो आपके सामने दिखाएगी 292 का प्राइस। जी हाँ, इसको लंबी स्क्रीन पर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगले 15-1 मिनट में आप एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आते हुए देखेंगे। 2 करोड़ 30 लाख शेयर आपने ट्रेड होते हुए देखे हैं हरे निशान में, और आपने जो कल गिरावट देखी थी वहाँ पर 2 करोड़ 82 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। ये बाउंस आता हुआ आपके सामने फिलहाल 100 ईएमए से। श्रीकांत चौहान साहब, सबसे पहले आप ही ने ये तेजी फ्लैग ऑफ की थी, कोई बढ़िया ऑप्शन ट्रेड सजेस्ट कीजिए और बताइए टाटा स्टील आपको कहां ट्रेड करता हुआ दिखता है? शैल जी, बिल्कुल, इनफैक्ट देखा जाए जितने भी ओवरसोल्ड स्टॉक है वहां पे अच्छी तेजी बनी है। और अगर आप देखें तो मेटल्स में सबसे बड़ा ओवरसोल्ड पैटर्न था, और निफ्टी में भी काफी अच्छी ओवरसोल्ड एक्टिविटी थी। तो नेट मुझे लग रहा है कि इसी वजह से ये सेक्टर चल रहा है, और लगता है 1320 से लेकर 1330 के लेवल्स ये टाटा स्टील दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर किसी कॉल ऑप्शन को अगर लॉन्ग करना है तो मुझे लगता है कि जो इसके 1300 के जो कॉल ऑप्शन है जो 38 से 40 रुपए के करीब ट्रेड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे तेजी करनी चाहिए। और उसका रीजन ये है कि यहाँ पे बिल्कुल भी एक जो बड़ा एक वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन हुआ है, और अगर स्टॉप लॉस हमें रखना है तो वो स्टॉप लॉस काफी नजदीक का है। तो 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 38 से 40 रुपए के रेंज के अंदर इसे बाय करके चले, और टारगेट्स रखें कम से कम से लेकर 70 रुपए के। तो करंट लेवल से 1300 के ऑप्शंस बाय किए जा सकते हैं टाटा स्टील के। चलिए, आपके सामने लगभग 38 रुपए के आसपास 1300 का कॉल ऑप्शन टाटा स्टील का चल रहा है। ये बढ़िया स्विंग ट्रेड बनता हुआ, क्योंकि बहुत ही शानदार मोमेंटम आप टाटा स्टील के अलावा अन्य कई मेटल काउंटर्स में देख रहे हैं। और अगर टॉप परफॉर्मिंग कोई इंडेक्स है फिलहाल, तो वो आपको रियल्टी के साथ मेटल इंडेक्स दिखेगा 2.5% ऊपर। वीरेंद्र जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे 1300 के ऑप्शन पर टाटा स्टील के? शैल जी, हाँ, मैं देख रहा था जब आप लोग डिस्कशन कर रहे थे इसको। डायरेक्टर साहब, एक काम करेंगे इधर, आप टाटा स्टील का चार्ट फायर करिए जिसमें आप मार्च 2021 को, यानी करीब करीब 6-7 महीने का आप हाई कवर कर लीजिएगा। एक हाई था 11 मई का, 11 मई का हाई था एग्जैक्टली वही जो कल का लो था और आज का भी लो था। यानी इसने आज के लो को, जो कि एक बहुत डिफाइंड लेवल है, याद रखिएगा, एक वहां पे हाई था, बहुत क्रिटिकल हाई था 12 मई का, ये देखिएगा 12 मई का, और आज का लो ही एग्जैक्टली इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और कल का लो भी एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। किसी भी एवरेज पे अगर आप देखें प्लस 10 रुपए माइनस चलता है।
1293, तो बिल्कुल वाजिब ट्रेड है शैल जी। अगर आप देखें जो ये अभी श्रीकांत की मंत्रणा हुई 1300 की कॉल, इस पुल बैक को खेलने के लिए एक अच्छा, प्लीज डायरेक्टर साहब स्टॉप लॉसेस और टारगेट रखिएगा स्क्रीन पे। पहली चीज है, याद रखिएगा पुल बैक कहां तक कंटिन्यू कर सकता है। पुल बैक फर्स्ट ट्रांच में कम से कम नहीं तो 1330 तक कंटिन्यू कर सकता है, तो पुल बैक को खेलने के लिए इस ऑप्शन पे फोकस कीजिएगा। मीनवाइल एचडीएफसी लाइफ को देखिएगा, ये भी अब ऊपर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके खड़ा हो गया है 737 पे। श्रीकांत की अगर आप देखें इस ऑप्शन ट्रेड को समझ लीजिए, 60 to 70 का टारगेट है, 30 का यहां पे स्टॉप लॉस रहेगा। टाटा स्टील फ्यूचर्स नाउ 1294, 1295 डे हाई पर अच्छा कारोबार करता हुआ दिन के सर्वोच्च स्तर पे आके। अच्छा, सुबह सुबह आज बात हुई थी हमारी एशियन पेंट्स पे, उसमें हल्का सा पुल बैक आया था और बर्जर पेंट्स भी लोअर लेवल से पुल बैक लेके ट्रेड करता हुआ 1870 पर, लेकिन कोई बहुत, अगर आप देखिए तर्कसंगत यहाँ पर तेजी नहीं है। लेकिन शैल जी इस वक्त स्टॉक ऑफ द मूवमेंट है टाटा स्टील 1295 डे हाई पर। शैल जी 41 रुपए आपके सामने ये ऑप्शन ट्रेड करता हुआ, और बहुत ही अगर कंजर्वेटिव टारगेट आप देखें तो 50-55 का यहाँ पर श्रीकांत जी आपको सजेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। उनका पहला लक्ष्य 60 है, 60 बहुत दूर, और जब तक 50-55 नहीं आएगा तब तक ये ट्रेड वहाँ तक नहीं पहुँचता हुआ। वीरेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में हम लोग फिलहाल स्क्रीन पर हैं। 150 अंक ऊपर 17,545 आपके सामने फिलहाल दिख रहा है निफ्टी पर, और 33 अंक ऊपर 37,180 बैंक निफ्टी। बिल्कुल सही मौका है, 3:13। यहां पर अब शुरू करते हैं मोमेंटम ट्रेड्स, वो स्टॉक्स और वो कॉल्स जो आपको बढ़िया मूव देते हुए दिख सकते हैं। कल के सत्र में हम लोगों ने बहुत बढ़िया रिकवरी इंट्राडे लो से आती हुई देखी है। उम्मीद कीजिए कि अच्छा बाउंस आप कल सुबह भी देखेंगे। लेडीज फर्स्ट, रचना जी, आपका पहला मोमेंटम ट्रेड। जी, मेरा ये मानना है कि थोड़ी देर पहले सीमेंट वगैरह में भी मूव आ रहा था, और इसी हिसाब से इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स में भी मूवमेंट आनी चाहिए। तो मेरा कल के लिए कॉल रहेगा एलएनटी के फ्यूचर्स पे। अगर 1697 का एसएल सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे वी कैन सी नंबर्स लाइक 1725 एंड 1735। ओके, एलएनटी अगर आप देखें 1735 तक का आप स्विंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में रचना जी की तरफ से, और 1725 1735 का टारगेट, 1697 का स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, असित मेरे ख्याल से